श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री गर्ग संहिता में श्री माधुर्य खंड के अंतर्गत 11वां अध्याय लक्ष्मी जी की सखियों का वृषभानुओं के घरों में कन्या रूप से उत्पन्न होकर माघ मास के व्रत से श्री कृष्ण को रिझाना और पाना की कथा करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब दूसरी गोपियों का भी वर्णन सुनो, जो समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यदायक तथा श्री हरि के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि करने वाला है। राजन, व्रज में 6 वृषभानु उत्पन्न हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: नीतिवित, मार्गत, शुक्ल, पतंग, दिव्यावाहन तथा गोपेष्ट। उनके घर में लक्ष्मीपति नारायण के वरदान से जो कुमारियां उत्पन्न हुई, उनमें से कुछ तो रमा वैकुंठ वासिनी और कुछ समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी की सखियां थीं। कुछ अजित पद वासिनी और कुछ ऊर्ध्व वैकुंठ लोकवासिनी देवियां थीं। कुछ लोकाचल वासिनी समुद्र संभवा लक्ष्मी सहचरियां थीं। उन्होंने सदा श्री कृष्ण अर्थात श्री गोविंद के चरणारविंद का चिंतन करते हुए माघ मास का व्रत किया। उस व्रत का उद्देश्य था श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जो भावी वसंत के शुभागमन का सूचक प्रथम दिन है, उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण उनके घर के निकट आए। वे व्याघ्र चम्र का वस्त्र पहने, जटा के मुकुट बांधे, समस्त अंगों में विभूति रमाए, योगी के वेश में सुशोभित हो वेणु बजाते हुए जगत के लोगों का मन मोह रहे थे। अपनी गलियों में उनका शुभागमन देख सब ओर से मोहित एवं प्रेम विहल हुई गोपांगनाएं उस तरुण योगी का दर्शन करने के लिए आईं। उन अत्यंत सुंदर योगी को देखकर प्रेम और आनंद में डूबी हुई समस्त गोप कन्याएं परस्पर कहने लगीं। गोपियां बोलीं, यह कौन बालक है जिसकी आकृति नंद नंदन से ठीक ठीक मिलती जुलती है? अथवा यह किसी धनी राजा का पुत्र होगा, जो अपनी स्त्री के कठोर वचन रूपी बाण से मर्म बिंध जाने के कारण घर से विरक्त हो गया और सारे कृत्य कर्म छोड़ बैठा है। यह अत्यंत रमणीय है। इसका शरीर कैसा सुकुमार है। यह कामदेव के समान सारे विश्व का मन मोह लेने वाला है। अहो, इसकी माता, इसके पिता, इसकी पत्नी और इसकी बहन इसके बिना कैसे जीवित होंगी? यह विचार करके सब ओर से झुंड की झुंड ब्रजांगनाएं उनके पास आ गईं और प्रेम से विहल तथा आश्चर्यचकित हो उन योगीश्वर से पूछने लगीं। गोपियों ने पूछा, योगी बाबा, तुम्हारा नाम क्या है? मुनि जी, तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारी वृत्ति क्या है और तुमने कौन कौन सी सिद्धियां पाई हैं? वक्ताओं में श्रेष्ठ, हमें ये सब बातें बताओ। सिद्ध योगी ने कहा, मैं योगेश्वर हूँ और सदा मानसरोवर में निवास करता हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रकाश है। मैं अपनी शक्ति से सदा बिना खाए पिए ही रहता हूँ। व्रजांगनाओं, परमहंसों का जो अपना स्वार्थ आत्म साक्षात्कार है, उसी के सिद्धि के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानता हूँ। मंत्र विद्या द्वारा उच्चाटन, मारण, मोहन, स्तंभन तथा वशीकरण भी जानता हूँ। गोपियों ने पूछा, योगी बाबा, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। यदि तुम्हें तीनों कालों की बातें ज्ञात हैं, तो बताओ ना, हमारे मन में क्या है? सिद्ध योगी ने कहा, यह बात तो आप लोगों के कान में कहने योग्य है, अथवा यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो सब लोगों के सामने ही कह डालूं। गोपियां बोलीं, मुने, तुम सचमुच योगेश्वर हो। तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान है, इसमें संशय नहीं। यदि तुम्हारे वशीकरण मंत्र से, उसके पाठ करने मात्र से तत्काल वे यहीं आ जाएं, जिनका कि हम मन ही मन चिंतन करती हैं, तब हम मानेंगी कि तुम मंत्रज्ञों में सबसे श्रेष्ठ हो। सिद्ध योगी ने कहा,
रुजांगनाओं, तुमने तो ऐसा भाव व्यक्त किया है जो परम दुर्लभ और दुष्कर है, तथापि मैं तुम्हारी मनोनीत वस्तु को प्राप्त करूँगा, क्योंकि सत्पुरुषों की कही हुई बात झूठी नहीं होती। व्रज की वनिताओं, चिंता न करो, अपनी आंखें मूंद लो, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, बहुत अच्छा कहकर जब गोपियों ने अपनी आंखें मूंद ली, तब भगवान श्री हरि योगी का रूप छोड़कर श्री नंद नंदन के रूप में प्रकट हो गए। गोपियों ने आंखें खोलकर देखा तो सामने नंद नंदन सानंद मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो वे अत्यंत विस्मित हुईं, फिर योगी का प्रभाव जानने पर उन्हें हर्ष हुआ और प्रियतम का वह मोहन रूप देखकर वे मोहित हो गईं। तदनंतर माघ मास के महारास में पावन वृंदावन के भीतर श्री हरि ने उन गोपांगनाओं के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र करते हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में रमा वैकुंठ, श्वेत द्वीप, ऊर्ध्व वैकुंठ, अजित पद तथा श्री लोकाचल में निवास करने वाली लक्ष्मी जी की सखियों के गोपी रूप में प्रकट होने का आख्यान नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राधे कृष्ण।